कैसे पता करें कि जो हम दुआ मांग रहे हैं वो कबूल हुई या नहीं। तो इसके लिए कुछ निशानियां ज़ाहिर होती है, तो इससे पता चलता है। दुआ की तौफीक मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, अल्लाह का करम होता है। इंसान को जब कोई तकलीफ नहीं होती तो बंदा दुआ नहीं मांगता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि दुआ की तौफीक ऐसे ही हालातों में मिलती है जब बंदे को कोई तकलीफें होती हैं, जब बंदे का दिलो दिमाग उलझनों में फंसा हुआ होता है, उसका दिल दर्द से फटे जा रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने आपके दिल में तड़प डाली होती है। ऐसे ही तड़प नहीं डालता अल्लाह। अल्लाह आगे चल के आपके साथ खैर करेंगे। आपकी जिंदगी में खुशियों के दिन आएंगे। जो आजमाइश और परेशानी है उनसे अल्लाह आपको निकालना चाहता है। दुआ की तौफीक मिलती है बंदे को तो बंदा रब के करीब होता जाता है। यहाँ पर आप गौर करने वाली बात है, आपको निशानी मिलती है कि जब बंदा दुआ के जरिए अपने रब के करीब होता जाता है तो वो दुआ अल्लाह ने सुन ली है। और एक निशानी ये भी है कि बंदा उस दुआ की वजह से बदलना शुरू होता जाता है। यानी दुआ की तौफीक मिलने से पहले उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी और जब दुआ की तौफीक मिली तो उस दुआ की वजह से वो बदल रहा हो। ये भी निशानी है कि दुआ कबूल होने की। कोई शख्स दुआ के प्रोसेस में है और वो काबा देखे तो इसका मतलब है कि उसकी दुआ अल्लाह ने सुन ली है, पूरी होगी। अब मैं आपको ख्वाब का हवाला बताऊं तो हर किसी को सच्चे ख्वाब नहीं आते हैं। जो नेक रूहें होती हैं, यानी जो परहेजगार है, नमाजी है, गुनाहों से दूर है, तो ही उसके ख्वाब सच्चे होंगे। तो यहाँ पर आप अपने आप को देख के अंदाज़ा लगा लें। और एक निशानी ये भी है कि बंदा दुआ मांगते मांगते तहज्जुद तक पहुँच गया, समझ लें अल्लाह ने वो दुआ कबूल करनी है। आप यहाँ पर गौर करें कि कभी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज ऐसे तड़प के नहीं पड़ी और अब ऐसे पढ़ते हैं कि बस जल्दी से तहज्जुद का टाइम आए और मैं अल्लाह से फरियाद करें। तहज्जुद का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तहज्जुद की तौफीक मिल जाना अल्लाह की तरफ की होती है, टोटल अल्लाह ही की तरफ की होती। और एक निशानी ये भी है कि बंदा रब की रज़ा मांगता है दुआओं में और अल्लाह की रज़ा मांगने के बाद भी इस दुआ की तड़प वैसे ही है जैसे पहले थी, तो समझ लो अल्लाह ने ये दुआ पूरी करनी है। और एक निशानी ये भी है कि बंदा जो दुआ मांगता है उस दुआ को लेके उसके दिल में एक सुकून सा आ गया। जैसे पहले बेचैनी थी वैसी बेचैनी नहीं है, एक सुकून सब्र आ गया हो और दिल बार बार झूम के कह रहा हो कि कुछ अच्छा होगा। तो ये निशानी मौजज़ा होने से पहले मिलती है। तो ये सब निशानियां अल्लाह पाक अपने बंदों को इसलिए दिखाते हैं ताकि जब बंदा मायूस होने लगे या शैतान जब दिलो दिमाग में वसवसे डाले तो बंदा डगमगाए ना, वो वसवसों में फंस के अपनी दुआओं को छोड़े ना। जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में कह रहे हैं कि मायूस एक कुफ्र है, तो अल्लाह इसलिए निशानियां देते हैं बंदे को कि मायूसी से बच सके, उसके बंदे शैतान की चालों में ना फंसे। तो जैसे ही आप मायूस होने लगे तो ये निशानियां याद कर लें। दुआओं का सफ़र इतना आसान नहीं होता है। अल्लाह ने आपकी आजमाइश दुआ में रखी हो, ये हो सकता है। और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ऐसे सफ़र में होते हैं, जो ऐसा सफ़र तय करते हैं। अल्लाह की ख़ास नज़र होती है ऐसे लोगों पे, इसका अजर बहुत मिलता है। तो अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली हो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।